सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में। उससे पहले समझते हैं कि लाइट होता क्या है ना। एक सिंपल सी डेफिनेशन है लाइट की। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। मतलब कि लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी का टाइप है जो कि हमें क्या कराता है, चीज़ों को दिखाने में हेल्प कराता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक रूम की लाइट बंद कर दे, एकदम अंधेरा रहेगा तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। जहाँ लाइट ऑन करेंगे वहाँ रिफ्लेक्शन होगा और हमें चीज़ें विजिबल होंगी। अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे लाइट की कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मतलब कि लाइट जो है ना आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना वो क्रिएट, जानते हो किसकी वजह से होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से। आई नो कि आपको वाइब्रेशन पता होगा। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होते हैं तो उनसे क्रिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि लाइट क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ लाइट। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी दिया है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो हमारा लाइट है ना वो ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है कि सिंपल लाइट हमारा जो ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या दिया है, द स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, यानी ब्रैकेट में एयर भी कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, वो क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आप सब जानते होंगे। अब मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लाइट की स्पीड बता रहे हैं और स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। दैट्स वाई यहाँ पे स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड लगा हुआ है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें दिया है लाइट कैन बी बेंट, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। ठीक है, मतलब लाइट क्या कर सकती है, मुड़ भी सकती है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। आई होप आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पता होगा क्या डिफरेंस है। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सिंपली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। और एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तब जो लाइट है वो बेंट हो जाती है और उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ठीक है, और बेंट होना तो आप समझते हो, मुड़ना लाइट का। ठीक है, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या दी है, लाइट कास्ट शेडो। मतलब अगर कहीं भी लाइट है तो आप देखोगे कि वहाँ पे आपकी शेडो ज़रूर बनेगी, परछाई, जैसे कि मेरे हाथ का शेडो यहाँ पे बन रहा है कॉपी पे। ठीक है, तो लाइट कास्ट अ शेडो। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ते हैं कि प्रोसेसेस अकर व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस। जब भी किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो क्या क्या प्रोसेस होता है। देखो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। आई होप कि आपको अगेन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मतलब दो होता है। ठीक है, तो लाइट के पास जो है ना दो नेचर होते हैं। पहला नेचर होता है आपका पार्टिकल नेचर और दूसरा नेचर होता है वेव नेचर। मतलब इन दोनों नेचर में ही जो लाइट है आपका ट्रैवल करता है, कभी पार्टिकल के फॉर्म में, कभी वेव के फॉर्म में। तो आई होप आपको ये 7 प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी और लाइट की डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि लाइट क्या होता है। और नहीं भी आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी, आपको एक्सप्लेन करूँगी। और भी आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है इन एनी सब्जेक्ट तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँगी। एंड अगेन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस एंड थैंक यू।